दिस इज मोहम्मद आजम। मैं मोहम्मद आजम हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एडजेक्टिव या एडवर्ब में अंतर डिस्कस करने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स परीक्षाओं में गलती कर बैठते हैं, एडजेक्टिव के स्थान पर एडवर्ब और एडवर्ब के स्थान पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देते हैं। इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और एडजेक्टिव या एडवर्ब की समस्या हमेशा हमेशा के लिए आपकी हल हो जाएगी। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल आप सभी जानते हैं एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। नाइस एडजेक्टिव है, नाइसली एडवर्ब है। क्लेवर एडजेक्टिव है, क्लेवरली एडवर्ब है। ये सभी एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। जैसा आप जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स अधिकतर एडजेक्टिव से फॉर्म होते हैं। अब इनके एप्लीकेशन के इस्तेमाल की विधि जानने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक नियम जानना होगा। एज यू ऑल नो दैट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब का काम मुख्यतः मेनली वर्ब के अर्थ में परिवर्तन लाना होता है। यदि किसी व्यक्ति की, किसी चीज की विशेषता बतानी हो तो उसके लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो उस एक्शन के बारे में अगर हमें बताना हो तो एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 1, ही स्पीक्स इंग्लिश गुड और वेल। दोनों का मतलब हिंदी में अच्छा होता है। ध्यान दें, सेंटेंस को गौर से पढ़ें। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। कैसे बोलता है? वेल, अच्छी तरह बोलता है। एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। गुड एडजेक्टिव होता है। यदि उस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती तो गुड का प्रयोग कर लेते, जैसे कि दूसरे उदाहरण में ही इज अ गुड और वेल स्टूडेंट। यहां पर इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव लगाना है, क्योंकि हमें यहां पर सब्जेक्ट ही प्रोनाउन की विशेषता बताना है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करना हो, उसकी विशेषता बतानी हो, तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सो देयरफॉर ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ क्लेवर और क्लेवरली बॉय। एक बार फिर इस सेंटेंस की आवश्यकता एडजेक्टिव है, क्योंकि उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ही इज अ क्लेवर बॉय। अगले उदाहरण पर निगाह डालें। ही एक्टेड क्लेवर और क्लेवरली। इसे समझना होगा। ही एक्टेड, उसने कुछ काम किया, एक्ट किया। कैसे किया? यहां पर एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही एक्टेड क्लेवरली। ओके, अगले उदाहरण को देखिए। ही वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑब्लिक कॉन्फिडेंटली कैंडिडेट। सोचें जरा, यहां पर एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको यह समझना होगा कि सेंटेंस की आवश्यकता क्या है। एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडजेक्टिव तब लगाएंगे जब किसी नाउन या प्रोनाउन की सब्जेक्ट की विशेषता बतानी हो, या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी हो, और यदि उसके द्वारा किए गए काम के बारे में आपको बताना हो तो एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में स्पष्ट है कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। ही वॉज अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट। अगले उदाहरण को देखें। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंटली। वंस अगेन उसी ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब को लिया गया है ताकि फंडा स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया सभी सवालों का। कैसे दिया? कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ। यहां पर एडवर्ब चाहिए, इसलिए इस प्रश्न में एडवर्ब कॉन्फिडेंटली सही है। अगले सेंटेंस को देखिए। द प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली। द प्लेस जो अपने आप में नाउन है, नाउन के बारे में जब आपको बताना हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग करें। ब्यूटीफुल सही उत्तर है। नाउ इस वीडियो के अगले सेक्शन में मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है। आइए इसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। रजत वेंट देयर हरीड और हरीडली। सोचिए, थिंक ऑफ व्हाट इज द राइट आंसर। रजत वेंट देयर हरीडली। यहां पर वेंट वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे गया? राइट, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का उत्तर देता है। एक्शन वॉज परफॉर्म्ड, कोई भी काम होता है, हुआ या हो चुका है। कैसे हुआ, कैसे होता है, कैसे का उत्तर देने वाला वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है।
सो पहले प्रश्न का उत्तर रजत वेंट देयर हरिडली। अगले प्रश्न को देखिए, सदफ हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट और करेक्टली। हैज आंसर्ड, सदफ ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। कैसे दिया है? करेक्टली दिया है, सही सही दिया है। यहां पर भी एडवर्ब चाहिए। द ऑडियंस हर्ड हिज स्पीच अटेंटिवली और अटेंटिव। हर्ड हिज स्पीच, वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। ऑडियंस नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसमें वर्ब हर्ड है। हर्ड को मॉडिफाई करना है, इसलिए इस प्रश्न में हम अटेंटिवली शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। इंडियन सोल्जर्स गिव अ बिफिटिंग और बिफिटिंगली रिप्लाई टू द एनिमी फोर्सेस। इंडियन सोल्जर्स गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई, उचित जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। सो देयरफॉर रिप्लाई नाउन के बारे में आपको एडजेक्टिव बिफिटिंग का प्रयोग करना है। ही हैड नो क्लियर और क्लियरली आइडियाज अबाउट हिज फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। सोचें, द आंसर इज ही हैड नो क्लियर आइडियाज अबाउट हिज फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर आइडियाज, उसने कुछ काम नहीं किया। हैव, हैज, हैड, वी ऑल नो दैट स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए यहां पर हम एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग करेंगे। अगले सेंटेंस को देखिए, हिज ग्रेट ऑब्लिक ग्रेटली परफॉर्मेंस वॉज अपलॉडेड बाई वन एंड ऑल। हिज ग्रेट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नाउन होता है जिसके बारे में एडजेक्टिव की आवश्यकता है, इसलिए इस सेंटेंस में ग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। मुख्य बात यह है कि यदि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव का शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता ने कुछ ऐसा काम किया और काम की विशेषता बतानी हो तो एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। अधिकतर एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव से ही फॉर्म होते हैं, इसलिए बच्चों को परीक्षा में कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो को पूरा सुन लें, समझ लें और इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके बाद लगातार आपके सामने एक के बाद एक बहुत ही यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। अंतिम उदाहरण को देखिए, शी स्पोक ब्रीफ और ब्रीफली। उसने बोला, उसने अपनी बात कही। कैसे बात कही? ब्रीफली कही, संक्षेप में। इस वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक टास्क दिया है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे जाके कमेंट बॉक्स में सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। एक बार मैं पढ़ दूं, आई एम ग्रेट और ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस। उसी नियम का इस्तेमाल करेंगे। यदि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यदि मैंने कुछ किया, सब्जेक्ट ने, नाउन या प्रोनाउन ने कुछ किया, एक्शन के बारे में बताना हो तो एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। He has deeply oblique deep knowledge of his subject। मैंने देखा है कि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जहां डीप चाहिए डीपली बोलते हैं, डीपली चाहिए डीप बोलते हैं। सभी कंफ्यूजन को अवॉइड करने की जरूरत है। अगले उदाहरण को देखिए, he was hit hard oblique hardly and as a result he had to be taken to a doctor for treatment। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हल कीजिएगा। हार्ड एडजेक्टिव होता है जिसका एडवर्ब हार्ड और हार्डली दोनों होता है। आपको देखना है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखें, दिस एप्पल टेस्ट्स स्वीट ऑब्लिक स्वीटली। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, जैसे टेस्ट है, लुक है, अपीयर है इत्यादि, हैव है। इसमें हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। समझदारी से काम लीजिएगा। हालांकि वर्ब टेस्ट लगा हुआ है, लेकिन आपको बताना होगा कि क्या टेस्ट को मॉडिफाई करना है या एप्पल ही मीठा महसूस हो रहा है, मीठा लग रहा है। अंतिम क्वेश्चन, दे सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस एमिकेबली और एमिकेबल। एमिकेबल एडजेक्टिव है और एमिकेबली एडवर्ब है। So with this, we come to the end of this video. Thank you so much for being with me, and we look forward to coming out with another useful video very shortly. Thank you so much and have a nice time. Thank you.